अब देखिए, नूरानी निगाह होना क्यों ज़रूरी है। नूरानी निगाह होना मतलब अपनी रूह को जानना, अपनी रूह की सच्चाई से वाकिफ होना कि मैं रूह हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जो जैसा होता है वो वैसे ही के संग रहना पसंद करता है। आम तौर पे भी आप देखिएगा, दो मिजाज के लोग, दो सोच के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं। कहते नहीं है, इनके मिजाज मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, इनकी पटरी अच्छी खाती है। उसी तरीके से हमें अपनी रूह को समझना क्यों ज़रूरी है, क्या रीज़न है, क्यों वो नूरानी, ये जो नूर मौजूद है इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। ये जिस्म ख़त्म होता है, ये रूह ख़त्म नहीं होती है। इसके लिए तो है ना कि वो आखिरी दिन वो अपने साथ लौटा करके ले करके जाएंगे। तो ये रूह जो है ये परमानेंट है। और दूसरा परमानेंट कौन है? अल्लाह। कहते नहीं, अल्लाह को मौत नहीं आती है, अल्लाह को तो नींद भी नहीं आती है। ये सब कुरान में मौजूद है। उनको तो नींद भी नहीं आती, मुझे तो उसमें कहा भी है, मुझे तो नींद भी नहीं आती, मुझे तो ऊँघ भी नहीं आती। मैं तो इन सब चीज़ों से परे हूँ। क्यों परे हैं? क्योंकि वो 5 एलिमेंट्स में नहीं मौजूद हैं, वो जिस्म में मौजूद नहीं है, उनको पास जिस्म नहीं है। वो क्या है? वो रूहों के रब हैं। वो जिस्म के बंधन में नहीं फंसे हुए हैं। मगर हम लोग क्या हैं? हम लोग भी नूर यहाँ हमारे मौजूद है रूह के रूप में, जो रूहों के रब ने यहाँ पर मौजूद कर रखा है। मगर हम क्या हैं? हम 5 एलिमेंट से बने हुए जिस्म में फंसे हुए हैं और वो फंसे हुए नहीं हैं। तो जब हम इसमें फंसे हुए हैं और ज़ाहिरे तौर पे हमें इतना बड़ा जिस्म दिखाई दे रहा है और वो गैब हमको दिख ही नहीं रहा है, ये रूह तो गायब है, तो हमें समझ ही में नहीं आता है, हम अपने आप को जिस्म समझ जाते हैं। इसीलिए कुरान की पहली लाइन कह देती है कि ये किताब उन्हीं के लिए सीख की, समझ की और रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो गैब को समझते हैं, जो गायब को समझते हैं। अब ये चीज़ जो गायब आपके अंदर है, जब आप इसे पहचानते हैं कि मैं ये जिस्म नहीं हूँ, यहाँ से निकल जाऊंगी, ये ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन भी नहीं रख सकते हो इस एनर्जी के निकलने के बाद, इस नूर के निकलने के बाद, इस बेनूर से जिस्म को 4 दिन भी नहीं रख पाओगे। इतनी सड़ी बदबू आएगी, होगा एज सून एज पॉसिबल, चाहे जितना भी अजीज हो, कहेंगे इसको डिस्कार्ड करो, अब इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि ये नूर जो है वो उसमें से जा चुका है। तो ये नूर कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये नूर जब उस नूर से कनेक्ट होता है, एक ये नूर परमानेंट है, दूसरा वो नूर परमानेंट है। तो वो जो परमानेंट है, वो इस परमानेंट को जब आप उस परमानेंट से कनेक्ट करते हैं तो आपको सच्चाई दिखने लगती है कि हमें कौन सी परमानेंट चीज में अपने जहन को लगाना है। किसको? जिसको कहते नहीं है, हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा। तो ये किस चीज के लिए कहा गया है कि जो हंस होंगे मगर उन्होंने सही और गलत की पहचान करना अगर भूल गए हैं तो वो बेकार है, वो फिर भी क्या करेंगे? दाना चुगेंगे। और कौवा है अगर, मगर वो अगर सही और गलत की पहचान करना सीख गया है तो वो मोती खाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, आप किस तरह के बन गए हो उनसे कनेक्ट करने के बाद, इससे फर्क पड़ता है। तो जब वो परमानेंट है तो आपको उन चीज़ों की समझ आ जाती है कि जिन जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं ना, क्या ये वाकई में इस लायक है कि हम इनमें अपना जहन लगाएं, हम इनमें अपना वक्त लगाएं, हम इनमें अपना दिल लगाएं।
क्योंकि क्या है, फाइनली लौट के उनके पास जाना है। आजकल हमारा टाइम किस में जाता है? नॉन परमानेंट चीज़ों में, नॉन परमानेंट चीज़ों में। उन्होंने क्या कहा? मुझे याद करो, मुझे दिल से याद करो, तुम्हारा दिल सुकून पाएगा। हम कितना उन्हें याद करते हैं? हमें याद करना आता ही नहीं है, हमें कनेक्ट करना ही नहीं आता है उनसे, तो हम याद कैसे करेंगे उन्हें? यहाँ तक कि मौजूदा हालात ऐसे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं मगर जहन में दुनिया की वो चीज़ें जो ख़त्म होने वाली हैं वो चल रही हैं। लोगों का मन जो है वो अपने क्या ये जो साजो सामान नहीं होते हैं, घर में लगा है, सजावट में लगा है, पहनने ओढ़ने में लगा है। अरे सजो, पहनो, ओढ़ो भी, सब कुछ करो, मगर सजावट ऐसी करो जो सजा ना बने। सजावट ऐसी करो जो परमानेंट के लिए सजा दे। वो इसीलिए कहते हैं कि उनसे कनेक्ट करो तो तुम्हें परमानेंट वाली जो चीज़ें हैं वो दिखना शुरू हो जाएगी। फिर तुम अपने जिस्म को नहीं सजाओगे, तुम अपनी रूह को सजाओगे, क्योंकि ये रूह जब सज जाएगी तो ये अच्छी मोमिन की निशानी है जो जन्नतुल फिरदौस जिसको हासिल होगी। जन्नतुल फिरदौस किसको हासिल होगी? जिसने अपनी रूह को सजाया होगा बहिश्ती जेवर से। बहिश्ती जेवर क्या होते हैं? हमारी एक एक चीज़। हम इन आँखों से जो दो तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, एक जो परमानेंट है, इटर्नल है, वो यहाँ से देख रहे हैं, जैसे यहाँ से गए यहाँ पर आए, एक चीज़ परमानेंट इटर्नल है। दूसरी जो है वो परमानेंट नहीं है, वो धोखा देने वाली है। तो धोखा देने वाला क्या है? ये जिस्म परमानेंट नहीं है। इन आँखों से अगर आपको नूरानी निगाह मिल जाती है तो आपको रूह को देखना आ जाता है, और रूह ही सच है। बस यही तो सच है, एक रूहों के रब और दूसरी रूह, बस ये सच है, बाकी सब झूठ है। ये पूरा ड्रामा जो है, बाकी एक एक चीज़ आप देख लीजिए, सीन बाय सीन चीज़ें कैसे बदलती जाती हैं। यहाँ तक कि हमारी फीलिंग्स भी हैं वो स्टेबल नहीं है, सब कुछ बदल रही है। तो वो आपको परमानेंट जो चीज़ है, क्योंकि वो परमानेंट है ना, तो वो जो परमानेंट है, तो वो चीज़ें जो परमानेंट हैं, जो आपकी आखिरत के लिए अच्छी हैं, उसको दिखाना सिखा देते हैं। आप दुनिया की झूठी सजावट से निकलकर अपनी रूह की असली सजावट पे आ जाते हैं कि हमें अब अपनी रूह को सजाना है, क्योंकि हमें लौट के वहाँ जाना है। क्या तैयारी की वहाँ की? क्या तैयारी की? कुछ नहीं तैयारी की। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? जब पेपर आएगा लास्ट का, कैसे दोगे? तैयारी ही नहीं है कुछ, कैसे दोगे? बताओ। तो इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इसकी तैयारी कैसे होगी? कि जब हम परमानेंट को पहचानेंगे, परमानेंट से कनेक्ट होंगे, और हमारे अंदर ये ताकत आ जाएगी कि हम परमानेंट चीज़ों में अपने जहन को, अपने दिमाग को लगाएं। और परमानेंट कौन है? वो है परमानेंट। उनमें अपने दिमाग को, अपने जहन को लगाएं, और किसी भी चीज़ जो धोखा देने वाली है उसमें हम ना लगाएं अपने आप को। दुनिया बहुत फंसाने वाली है, कदम कदम पे चीज़ें, समझ लीजिए ट्रैप बिछा हुआ है, मगर इस ट्रैप से वही बच पाएगा जिसने उनकी याद की रस्सी को तेज़ी से थामा होगा। उनकी याद की रस्सी को तेज़ी से थामिए, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, कुरान में है कि उनकी याद की रस्सी को तेज़ी से पकड़े रहिए, ताकि आप कहीं पर फंसे ना। क्योंकि अगर फंस गए तो आखिरी में क्या करेंगे आप? कहीं नहीं फंसना है। कैसे नहीं फंसेंगे? अपने परमानेंट को रोशन करेंगे उस परमानेंट से।